अब हम चलते हैं फ्रैक्शन से डेसिमल की कन्वर्जन की तरफ, और ये चीजें वही बात है कि पेपर 1 ओ लेवल्स, पेपर 2 IGCSE की है सारी। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है मैंने, पहले जरा उनको पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इन डिवीजन बाय पावर्स ऑफ 10 डेसिमल्स मूव लेफ्ट। अंग्रेजी मोस्ट प्रोबेबली पहली दफा में समझ नहीं आती, तो इसको उर्दू में अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि कभी भी अगर आप डिवीजन देखो ऐसी जो कि पावर ऑफ 10 है, अभी पावर ऑफ 10 क्या होती है अभी मैं उस पर 2 मिनट में आ रहा हूँ। अगर आपकी डिवीजन ऐसी है जिसमें आपकी पावर ऑफ 10 है, तो आपका जो डेसिमल है ना, वो हमेशा लेफ्ट साइड पे मूव होता है। अच्छा, सवाल ये आता है डेसिमल जरूरी थोड़ी है कि हर सवाल में हो, कभी कभी नहीं भी होते सवाल में। जैसे अगर तुम लोग ये एग्जाम्पल देखो सामने, तुम लोग के 8 एग्जाम्पल दिख रही है, इसमें एक में भी डेसिमल नहीं है, तो ये क्या बात हुई कि आपने डेसिमल को लेफ्ट मूव करना है? तो देखो उसका जवाब ये है, इफ देयर इज नो डेसिमल देन इट इज ऑलवेज एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। डेसिमल अगर कहीं नहीं दिख रहा ना, तो हमेशा राइट साइड पे डेसिमल होता है। अच्छा, ये पावर ऑफ 10 क्या था? पावर ऑफ 10 के लिए जरा इधर आओ। पावर ऑफ 10 हम लोग शुरू करेंगे 1 की पावर से। 10 की पावर 1 का मतलब है कि 10 एक दफा लिखा हुआ है, तो ये इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। 10 की पावर 2 का मतलब ये है कि 10 दो दफा लिखा हुआ है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 10 जा 100। 10 की पावर 3 का ये मतलब है कि 10 तीन दफा लिखा हुआ है और ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1000। 10 की पावर 4 का ये मतलब है कि 10 चार दफा लिखा हुआ है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10,000। आसान लफ्जों में अगर 10 की पावर को मैं एक पाकिस्तानी तरीके से समझाऊं ना, तो देखो 10 पे जो पावर होती है ना, वो बता दी थी नंबर ऑफ जीरोस। 10 की पावर 2 ये बता रही है कि 1 के साथ 2 जीरोस लगे हुए होंगे। 10 की पावर 3 ये बता रही है कि 1 के साथ 3 जीरोस लगे हुए होंगे। 10 की पावर 4 ये बता रही है कि 1 के साथ 4 जीरोस लगे हुए होंगे। 10 की पावर 1 ये बता रही है कि 1 के साथ 1 जीरो लगा होगा। ये सिर्फ 10 की बात है, ठीक है, किसी और नंबर पे ये नहीं करना, नहीं तो गलत होगा। ये थी 10 की पावर, यानी ये लिखा हुआ है हमारे पॉइंट में कि अगर आपका डिनोमिनेटर में 10 लिखा हुआ हो, 100 लिखा हुआ हो, 1000 लिखा हुआ हो, 10,000 लिखा हुआ हो, तो हमेशा आपने डेसिमल को लेफ्ट पे मूव कर दिया करना। अब ये बातें ऐसे नहीं समझ आएंगी, इनके कुछ जरा क्वेश्चंस करते हैं। 2/10, ठीक है, 2/10, क्या मुझे डिनोमिनेटर में 1 के साथ जीरो दिख रहा है? 1 के साथ जीरो दिख रहा है। कितने जीरो दिख रहे हैं मुझे? मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे एक जीरो। इसका मतलब है डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट पे शिफ्ट करूंगा मैं, तो मैं एक दफा ये 2/10 वापस लिख रहा हूँ। डेसिमल कहीं पे भी नहीं है ना, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे होगा, और 1 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, तो डेसिमल अब आ गया इधर। अब क्या बन गया ये, देखो अब ये तो हमारा खत्म हो गया, ऊपर बचा 0.2। पॉइंट के पीछे कुछ भी नहीं है, तो जीरो हमेशा होगा। इसका आंसर आ गया 0.2। 24 डिवाइडेड बाई 10, कितने जीरोस हैं 1 के साथ? एक। 24/10 था। क्या यहाँ पे कोई हमें डेसिमल दिख रहा था? डेसिमल नहीं दिख रहा, तो हमें पता है एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे होगा। एक जीरो का मतलब है 1 प्लेस टू द लेफ्ट, इसका आंसर आएगा 2.4। ठीक है, डेसिमल हमारा इधर आ गया था। आगे चलते हैं। 246 डिवाइडेड बाई 10, 1 के साथ एक जीरो लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है हमने 1 प्लेस टू द लेफ्ट शिफ्ट करना है अपने डेसिमल को। तो 246/10 हमने 1 प्लेस शिफ्ट किया, अगर नहीं भी था तो हमेशा राइट साइड पे होगा, यहाँ से 1 प्लेस लेफ्ट, तो ये बन गया 24.6। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। बस याद रखना, डिनोमिनेटर में हमेशा 1 के साथ जीरो होना जरूरी है, यानी 10 की पावर होना जरूरी है। अगर यहाँ नहीं होगी ना 10 की पावर, तो ये कोई भी काम नहीं होगा जो अभी मैं कर रहा हूँ। अगर कर भी लोगे तो गलत आंसर आएगा, मार्क्स कटेंगे उसके। आगे आ जाओ। 2/100, तो दो जीरोस है, दो जीरोस का मतलब है 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, तो 2/100 लिखा। डेसिमल अगर कहीं पे भी नहीं है तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे होगा। 1 प्लेस, 2 प्लेस। अब ये क्या बात हुई, 2 प्लेस तो थी नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं होता तो जीरो होता है।
ठीक है, और पॉइंट अब हमारा यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया 0.02, और पॉइंट के पीछे कुछ भी नहीं होता तो हमेशा 0 होता है। देखो 0 कब कब होगा, जब हमने डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट किया और कुछ भी नहीं था तो 0 होगा। पॉइंट के पीछे अगर कुछ नहीं है तो 0। हमेशा जगहों को फिल करने के लिए मैंने 0 लगा दिया था। ठीक है, आगे आ जाओ। 24/100, 1 के साथ 2 जीरोस है। ठीक है, इसको वापस लिखते हैं 24/100। डेसिमल अगर कहीं पे भी नहीं है तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे होगा। 1 के साथ 2 जीरोस का मतलब है 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, ये बन गया 0.24। ठीक है, अच्छा मैंने 0 अब डायरेक्टली लगा दिया था, होपफुली अब मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े कि कुछ भी नहीं होता तो 0 होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। 246/1000, तो 1 के साथ 3 जीरो, 1 के साथ 3 जीरोस का मतलब है कि डेसिमल हमारा 3 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट होगा। तो डेसिमल हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है, सॉरी मैंने आई थिंक उल्टा बोल दिया, डेसिमल 3 प्लेस टू द लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, ये बन गया 0.246। अच्छा यार मैंने कितने क्वेश्चंस करवा दिए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने। अब तुम लोग का ये काम है कि आगे के जो क्वेश्चन है ना, दिस वन, ये दो मैं नहीं करवाता, ये होमवर्क में करोगे आप लोग। ठीक है, इसको मैं भेज भी दूंगा ग्रुप पे। अभी आखिरी क्वेश्चन पे जरा आ जाओ। 2.84 डिवाइडेड बाय 1000, 1 के साथ 3 जीरोस लगे हैं, इसका मतलब 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट करना लाजमी है। जरा मैं 2.84 वापस लिखता हूँ ओवर 1000। अच्छा पहले जो हमने क्वेश्चंस किए ना उसमें डेसिमल नहीं होता था, इस वजह से हम राइट साइड पे लगा देते। अब देखो यहाँ डेसिमल है, अब ये नहीं करना डेसिमल राइट साइड पे लगा दो, ये गलत हो जाएगा। डेसिमल भाई पहले से, तो डेसिमल नहीं होते एक क्वेश्चन में, एक ही होता है। ठीक है, तो अब 3 जीरोस का मतलब है 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। और अगर ये प्लेसेस खाली है तो यहाँ लगा दोगे 0, तो ये बनेगा 0.0028, ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा देखो दो तरह की कन्वर्जन होती है जो कि आपकी विदाउट कैलकुलेटर में टेस्ट होती है। पहली कन्वर्जन ये होती है कि आपका डायरेक्टली डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लगा हो, यानी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो हमारा काम बड़ा आसान होता है। लेकिन मैं एक चीज की एश्योरिटी दे सकता हूँ कि ये पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। पेपर में ना आपके एक सर्टेन नंबर्स आते हैं। ठीक है, अब वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं वो जरा देख लो। हो सकता है आपका डिनोमिनेटर में 2 हो सकता है आपका डिनोमिनेटर में 4 हो सकता है 5 हो सकता है 8 हो सकता है 20 हो सकता है 40 हो सकता है 50 हो सकता है 125 हो सकता है 250 हो सकता है 500 हो। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, मैं इसमें मिटा रहा हूँ। ओके, हो सकता है 500। अच्छा ये नंबर मैंने ऐसे ही रैंडमली लिखे, ये वो नंबर्स हैं जो कि आपके टेस्ट होते हैं। जब पास पेपर उठाओगे ना, ओ लेवल्स को उठा लो, IGCSE को उठा लो, उसमें आपको इसी तरह के नंबर दिखेंगे डिनोमिनेटर में। ये नंबर मैंने कंपाइल करके तुम लोग को एक जगह पे सारे लिख के बता दिए। अब ये इनको लिखने की वजह क्या है, देखो ये वो नंबर है कि अगर ये नंबर आपके डिनोमिनेटर में हुए ना तो 100% अश्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ उस पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, गिव योर आंसर इन डेसिमल्स। अब बच्चा परेशान होगा कि यहाँ पे तो नीचे 1 के साथ 0 ही नहीं लगे हुए, अब कैसे ही कन्वर्ट करेंगे हम, ना यहाँ पे 10 है, ना यहाँ पे 100 है, ना यहाँ पे 1000 है, ये हो क्या रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखो कि आपके जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, आप हमेशा उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये अलाउड है। वैल्यू चेंज किस तरह करोगे, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें ना मैं वर्बली बता देता हूँ, इनको लिखने की जरूरत नहीं होती, ये आपको वैसे ही याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, कैसे, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके। आप फ्रैक्शन में कुछ ऐड नहीं कर सकते, आप फ्रैक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हो लेकिन ना करो तो बेहतर है। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डिवाइड करना ना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू मल्टीप्लाई करने से। तो हमेशा फ्रैक्शन की अगर वैल्यू चेंज करनी है ना तो उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब बात ये आती है
कि फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज क्यों कर रहे हैं? यार देखो, फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज इस वजह से कर रहे हैं कि ये फ्रैक्शन हमारे लिए इजी हो जाए, कन्वर्ट करना इजी हो जाए विदाउट कैलकुलेटर। अब वैल्यू किसकी चेंज करनी है उस पर बात कर लेते हैं। देखो, मसला किसमें था? मसला था हमारा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे हमारे पास 10 ही लिखा हुआ, 100 ही लिखा हुआ, 1000 ही लिखा हुआ। इस मसले को सॉल्व करने के लिए मैं 2 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं 2 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि ये 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए। तो मुझे पता है 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो ये 10 बन जाएगा। तो अच्छा जरा मुझे बताओ तीनों, वो ये कि क्या मैंने ये काम सही किया मल्टीप्लाई बाय 5 करके? हाँ देखो, एक और रूल याद रखो, वो ये कि मैथ्स में ना अपनी मर्जी नहीं चलती कभी। मैथ्स में अपनी मर्जी करोगे आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमने अभी अपनी मर्जी की, मल्टीप्लाई बाय 5 ना हमने अपनी मर्जी से किया, तो मर्जी नहीं चलेगी। मर्जी को खत्म करने के लिए हम ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करें। तो यहाँ से हमें सेकंड चीज ये पता चली कि अगर एक चीज को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या लेट से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसको दूसरे उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर लेट से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर से भी करोगे, कभी अगर न्यूमरेटर से कर रहे हो तो डिनोमिनेटर से भी करोगे। तो 1 5 जा 5, 2 5 जा 10, 1 के साथ एक जीरो आ गया, तो इसका मतलब है कि 1 प्लेस डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो बन जाएगा 0.5। और ये वही वैल्यू है जो मैंने तुम लोग को कहा था, याद रखना कि 1/2 फ्रैक्शन का मतलब होता है 0.5 यानी हाफ। ये बहुत मशहूर वैल्यू, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। 3/4, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में ना 10 है ना 100 है ना 1000 है। अब करना ये होगा कि देखो, हमने 4 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि या तो 4 10 बन जाए या 100 बन जाए या 1000 बन जाए। अब देखो 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, लेकिन 100 आता है। कितने पे आता है? 25। अब देखो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई बाय 25 कर रहे हैं ना, तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा तुम लोग का एक काम ये है कि अभी जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है ना, मैं सिर्फ इनके वो नंबर्स बता रहा हूँ जिनसे मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व इन लोग को, इन क्वेश्चंस को तुम ही लोग करोगे। ठीक है, ये सॉल्व करके तुम लोग मुझे दोगे, ये मैं क्लास में नहीं करवाऊंगा, ये तुम लोग मुझे असाइनमेंट करके दोगे। लेकिन जो तुम लोग को नोट्स मिलेंगे ना, जो कि गूगल ड्राइव पे तुम लोग को नोट्स मिलते हैं, उसमें सारे सॉल्व हुए हुए होंगे। तो अब ये नहीं करना कि तुम लोग जाके गूगल ड्राइव पे वहां से छापा मार के असाइनमेंट कर लो, ये नहीं करना। उससे सॉल्व करना और फिर नोट्स में जाके चेक कर लेना। अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ नंबर बता रहा हूँ कि किस किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 है, 2 को आप 10 बनाते हो मल्टीप्लाई बाय 5 करके। 4 को आप 100 बनाते हो मल्टीप्लाई बाय 25 करके। अच्छा 5 को क्या करोगे? 5 को आराम से हम 10 बना सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करके, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा 8 एक ऐसा नंबर है जिसको पर्सनली मैं समझता हूँ कि इसमें बच्चे बड़ा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि 8 के टेबल में 10 नहीं आता, 8 के टेबल में 100 भी नहीं आता, लेकिन 8 के टेबल में 1000 आता है 125। ठीक है, तो 1 को भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 125। इसी तरह 20 के टेबल में देखो 10 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 20 बड़ा है। तो 20 के टेबल में किस में कन्वर्ट करें हम? इसको ऐसे याद रख दो, हमने यहाँ 2 को किससे मल्टीप्लाई किया था? 5 से। तो यहाँ पे फर्क है, बस 2 के साथ एक जीरो लगा हुआ है, लेकिन नंबर हमारा सेम ही रहेगा। जैसे 2 को 5 से किया था ना, इस तरह 20 को भी 5 से करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा 100। 20 को मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे 100 बनेगा, 8 को मल्टीप्लाई बाय 125 करोगे 1000 बनेगा, 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे ये आपका 10 बनेगा। ऊपर का मैंने लिख दिया था। ठीक है, नीचे आ जाओ। 7/40, देखो ये भी सेम चीज है कि अब 40 है ना, बड़ा नंबर है, सोचना मुश्किल होता है। तो ये देख लो, हम ऐसा पहले करके आए हैं। हमने 4 को किससे मल्टीप्लाई किया था? 25 से। तो यहाँ पे फर्क क्या है? सिर्फ 4 के साथ जीरो लगा हुआ है, लेकिन नंबर सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 25। 7 भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 25 से।
तो 40 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये बन जाएगा 1000। आगे आ जाओ, 3/50। देखो ये भी सेम चीज है, 50 बड़ा नंबर है, कभी कभी सोचना मुश्किल होता है। तो 50 से सिमिलर नंबर हमने एक 5 किया हुआ है। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से। तो 50 को भी किससे करोगे? 2 से। और 3 को भी किससे करोगे? 2 से। तो 50 टाइम्स 2 इज 100। और अब आगे के बहुत ही आसान है, 125। ये नंबर सुना सुना लग रहा है? कहाँ कहाँ सुना लग रहा है ये? देखो 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 125 से। तो 125 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। उल्टा हो जाएगा, सिंपल। तो 4 को 8 से कर दो। 125 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है? 1000। अच्छा जी, आगे आ जाओ, 250। अच्छा देखो यहाँ पे हो सकता था 250 के बजाय 25 होता, तो 25 को किससे करते? 25 को देखो 10 नहीं बना सकते, लेकिन 100 बना सकते हो मल्टीप्लाई बाय 4 करके। तो अगर 25 को मल्टीप्लाई बाय 4 करके 100 बना सकते हो ना, इसी तरह 250 को मल्टीप्लाई बाय 4 करके आप 1000 बना सकते हो। नंबर सेम रहता है, नंबर में कोई फर्क नहीं आता, वो पुराने वाले नंबर ही रहते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 1000। बस एक आखिरी का फ्रैक्शन है, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। ये वाले पे आ जाओ, 500। यार 500 बड़ा नंबर है, तो इसका छोटा नंबर देखो 5 था। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से। तो 500 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 1000। ये सारे वो नंबर हैं जो कि याद कर लो तो बेहतर है। और ये भी याद कर लो कि अगर डायरेक्ट से 2 आएगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अगर 4 आएगा तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है। ये सारे याद कर लो तो बहुत बहुत आसान हो जाएगा पूरा काम।